स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जागते रहो में। आज मैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। इसमें क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, सब मैं इसके बारे में बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास में ले जाना चाहूँगा। आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स, उसमें हमने पढ़ा था बलों का अध्ययन, किसी फिजिकल बॉडी पे उसके प्रभाव। इसमें हमें पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ, जैसे नाम से क्लियर है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी मैकेनिक्स करेंगे सॉलिड पे। अब मैं बात करूँ फिजिकल बॉडी पे, जिसे हमने मैकेनिक्स क्लास में पढ़ा था कि बलों का प्रभाव किसी फिजिकल बॉडी पे। अगर मैं किसी फिजिकल बॉडी की बात करूँ तो फिजिकल बॉडी हमारा क्या हो सकता है? फिजिकल बॉडी वो होती है जो हमें दिखाई दे, जिसे हम छू सके। फिजिकल बॉडी हमारी, अगर बात करूँ फिजिकल बॉडी की, तो फिजिकल बॉडी हमारी क्या है? एक तो सॉलिड हो सकती है और दूसरा लिक्विड हो सकती है। सॉलिड को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वाटर को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो इसमें जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। और जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड मीन्स वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इसका हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि अगले सेम में पढ़ेंगे। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ सॉलिड की। अगर मैं सॉलिड बॉडी की बात करूँ तो इसमें भी हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिजिड बॉडी और दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडी, अगर मैं रिजिड बॉडी वो होती है जो किसी के बल के प्रभाव से या किसी भी चीज़ के अपना वो शेप और साइज ना बदले। और फ्लेक्सिबल वो होता है जो किस बल लगाने से या किसी के प्रभाव में वो अपने शेप और साइज बदल देता है। उसी प्रकार अगर मैं फ्लेक्सिबल बॉडी की बात करूं, इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलास्टिक और दूसरा होता है हमारा प्लास्टिक। इलास्टिक बॉडी होती है और दूसरा होती है हमारी प्लास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, इलास्टिक बॉडी क्या होती है और प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। अगर बात करें सिर्फ इलास्टिक बॉडी की, तो इलास्टिक बॉडी वो होती है अगर कोई फोर्स या कोई भी चीज़ हमारा एक्सटर्नल लग रहा है उस पर, तो वो अपने शेप में चेंज करता है, लेकिन जैसे वो फोर्स हटा ली जाती है तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है और पूर्णतः आ जाता है। लेकिन प्लास्टिक बॉडी में क्या है, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें फिजिकल बॉडी के वाटर पार्ट वाले की, लिक्विड की, तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि अगले सेम में होता है, जो अगले सेम में पढ़ेंगे हम। अगर हम यहाँ बात करें सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हमें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट हमारा थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, शियर स्ट्रेन एनर्जी एंड टॉर्जन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कॉलम एंड स्ट्रस्ट, थीन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल। जैसा कि अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल के बारे में हम जानते ही हैं। जैसे क्या होता है मटेरियल हमारा, जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गई, कॉपर हो गई, ये सारे हमारे मटेरियल हैं। अब इसमें हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपने इससे पहले वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आपने कुछ हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देख ही लिया है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, ये सारे प्रॉपर्टी आपने पहले जानते हैं। उसी के बारे में यहाँ हमें जानना है। हर चीज़ जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के बारे में उसकी पहले प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि कैसा होता है, उस प्रॉपर्टी की मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है। अब उसमें भी हम छाटेंगे कि कौन सा मटेरियल हमारा डक्टाइल है, कौन सा ब्रिटल है, कौन सा टफनेस है। ये इसलिए करते हैं कि हमें अपने यूज के हिसाब से अपना काम कर सके। जैसे हमें अगर कोई भी मटेरियल हमें जरूरत पड़े कि वहाँ पे टफनेस चाहिए, तो हम अपने टफ मटेरियल का यूज़ करेंगे। इससे हमें ज़रूरत पड़े डक्टाइल मटेरियल की, तो वहाँ पे डक्टाइल मटेरियल यूज़ कर सके। इससे हमें अगर वायर बनाना है तो हमें मेलेबल डक्टाइल मटेरियल का यूज़ करेंगे। अगर हमें किस सीट बनानी है, थीन सीट, तो वहाँ पे मेलेबल मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हमें पहले तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा कि क्या होती है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
अब हम जो भी बॉडी होगी हमारी फिजिकल बॉडी जो कि इसमें सॉलिड पढ़ रहे हैं, सिर्फ सॉलिड होगा, उसके हम बारे में स्टडी करेंगे, उसमें स्ट्रेस कैसे लग रहा है, स्ट्रेन कैसे लग रही है। इससे अगर मैं बात करूँ, कोई भी ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, एक शेप ले रहा हूँ मैं, अगर इस पर कोई भी फोर्स लग रहा है, ये हमारा क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है। यहाँ पे अगर P फोर्स लग रहा है हमारा, तो ये कौन सा होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है। इस फोर्स के वजह से इस फिजिकल बॉडी में क्या शेप चेंज होगा, उसके वजह से कितना स्ट्रेस लगेगा, कितना स्ट्रेन लगेगा, वो हमें जानेंगे। अगर मैं सिंपली स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, फोर्स अपान एरिया होता है, यानी इसकी एरिया और फोर्स पे ये डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार अगर कोई बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगे तो क्या होगा, ये मैटर अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसिव लगा है, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में भी हम स्टडी करेंगे कितना शियर स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेन हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट हम अपना पढ़ेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसके हम पढ़ेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बीम आपने पढ़ा होगा। अगर मैं टाइप्स ऑफ बीम की बात करूं, टाइप्स ऑफ बीम की, तो आपने पढ़ा होगा कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम। तो उस बीम में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना सीखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कौन सी बीम हमारी हो गई, ये हो गई कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में एक एंड हमारा फिक्स होता है और एक एंड हमारा फ्री होता है। जैसे एक एंड पे हमारा फोर्स लगा होता है, कहीं भी फोर्स लगा होता है, इस फोर्स के वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है और यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है और ये यल है, तो इस फोर्स के वजह से इस बीम में कितना शियर आया। अगर मैं बात करूँ शियर की, तो अगर ये कोई भी हमारा ये फिजिकल बॉडी है, इस पे यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे F1 लग रहा है और यहाँ पे F2 लग रहा है। अब इस फोर्स के वजह से जो शियर मतलब क्या होता है कि जो फोर्स उसमें ब्रेक हो, जैसे दो इसे आप तोड़ दें, यहाँ पे शियर को टूट गया, तो यही हमारा शियर था। इसके बारे में हर पॉइंट पे हमें शियर फोर्स निकालना होता है। इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे शियर कहते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे इसके वजह से अपना क्या करेगा, यहाँ पे झुकाने की कोशिश करेगा, ये अलग करेगा। अगर सपोज यहाँ पे कोई फोर्स और लग गई तो ये क्या करेगा, इस दोनों के बीच में एक शियर जनरेट होगा, एक ऊपर हटाएगा, एक नीचे करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे एक शियर जनरेट होगा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी डायग्राम को डिजाइन करेंगे कैसे होता है। और उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे फोर्स आएगा तो इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, तो इस फोर्स की वजह से जो बेंडिंग जनरेट होगी उसके बारे में हम उसके डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है थ्योरी ऑफ बेंडिंग, जिसे हमने कहा इस फोर्स की वजह से जो बेंडिंग होता है। अब अगर बात करें, कोई भी हमारी ये बॉडी हो गई, अगर यहाँ पे दो रिएक्शन लगे हैं तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई एक और फोर्स लगा जाए F, तो क्या होगा, एक इस टाइप का एक शेप ले लेगा, इस टाइप का ये शेप ले लेगा, ये बेंड होने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे एक बेंडिंग का इक्वेशन पढ़ेंगे, हर फिजिकल बॉडी का, चाहे वो रॉड हो चाहे वो कोई बीम हो। जैसे अगर ये हमारी बीम कौन सी बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम का हम बेंडिंग निकालेंगे और भी हमारा सारा बेंडिंग इक्वेशन निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, जो भी हमारी स्ट्रेस के वजह से, जैसे हमारी कोई भी अगर बॉडी है, इस पर फोर्स लगी हुई, इस पर कंप्रेसिव फोर्स लग गया F1, तो इसको कंप्रेस किया, तो इस कंप्रेस करने पे इसके अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई, इसके डिफॉर्मेशन से जो एनर्जी जनरेट हुई वही हमारी होती है स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो हम इसके कितना स्ट्रेन एनर्जी निकला उसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बाकायदा हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और हर प्रॉपर्टी का, हर मैटर का, हर बॉडी का हम निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा पड़ेगा टॉर्जन। जैसे हमने यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन निकाला, उसी तरह हम टॉर्जन इक्वेशन निकालेंगे। टॉर्जन क्या होता है हमारा, सिंपली अगर बात करें तो कोई भी हमारा सॉफ्ट जो रोटेट करता है वहाँ पे टॉर्क लगता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर मैं ये बॉडी फिक्स है, अगर मैं इसको रोटेट कराने की कोशिश करूँ तो यहाँ बेंडिंग नहीं लगेगा, यहाँ पे टॉर्क लगेगा।
तो उसके हम टॉर्क का इक्वेशन यहाँ में निकालेंगे। अगर बात करें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की, तो अगर ये स्लोप और डिफ्लेक्शन की हम बात करें तो जैसे ये हमारा जो एग्जाम्पल लिए थे कैंटिलीवर बीम का, इस कैंटिलीवर बीम में ये हमारी फोर्स लगी हुई है। अगर इस फोर्स के वजह से जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो आएगा ही। अगर यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लगा हो तो इस फोर्स के वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो हर बीम में, चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, ओवरहैंगिंग बीम हो, हम सबके बीम के बारे में स्टडी करेंगे। स्लोप और डिफ्लेक्शन, इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा पड़ेगा कॉलम एंड स्टर्स, और उसके बाद थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल। इस सब चीज़ के बारे में हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ये हमारा 9 चैप्टर पड़ेगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में।